मेहरबानों ख्याबों के विचारों में डूबा हुआ चमन लीलो को याद कर रहा था। अचानक डाकिया ने आकर लीलो की चिट्ठी उस चमन को दी। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि चमन, तेरे घर का हाल बेहाल हो रहा है। अगर मेरी तड़प को समझ रहा है तो बंबई छोड़कर मेरे पास आ जा। उधर से वो दिलो जान आशिक शकूर से छुट्टी लेकर अपने घर आया और अपने भाई से मिलता है। किशन ने जब अपने भाई चमन को देखा और चमन ने अपने भाई किशन को देखा तो चमन हिचकी भरकर रोने लग जाता है। चमन, तू ऐसा यहाँ से गया कि तू सारे परिवार को भूल गया। चमन ने पूछा कि भैया माँ कहाँ है? तो किशन ने कहा कि हमारी माँ तो राय बहादुर शाह के यहाँ नौकरी करती है। चमन का दिल हिल गया कि मेरी माँ राय बहादुर शाह के यहाँ नौकरी कर रही है। मैं तो 100 महीना पहुँचाता हूँ, उनको 100 की शराब देव हर महीने पी जाता था। कहा कि भाई मुझे माँ के पास ले चल। माँ के पास पहुँचता है चमन, माँ बेटे की कोड़ी भर लेती है। दिल की लगी चोट को बताया नहीं जाता और माँ के दर्द को दोस्तों भुलाया नहीं जाता। और इतनी बात कहते कि साथ चमन अपनी माँ के कोड़ी भर के हर रो के न्यू करने लगा माताई। हो हर के आगे नरे के कर ले खट चार गा गए। देखे माँ की हालत देख चमन के आंसू आ गए। हर के आगे नर के कर ले खट चार गा गए। माँ की हालत देख चमन के आंसू आ गए। हर के आगे नर के कर ले खट चार गा गए। जितना काम नौकरी का सब टोवन लागेगी। उठा बाल्टी झाड़ू पेड़ी धोवन लागेगी। वो कौन खड़ा मेरे चमन की साकुश ओवन लागेगी। देखे कोली भर के चमन पूत की रोवन लागेगी। मेरा कोली भर के चमन पूत की रोवन लागेगी। मेरा चमन आबाद रहेगा, मेरा चमन आबाद रहेगा। वो है दिन आ गए। माँ की हालत देख चमन के आंसू आ गए। हर के आगे नर के कर खट चार गा गए। माँ की हालत देख चमन के आंसू आ गए। कदे भी नेकी ना गई हो शेखी खोरा के घर तक कदे शेखी ना गई। देखे पा भारी होते आगे कदे डंग टेकी ना गई। ओ माता की बुरी दशा देख के चमन देखी ना गई।
माता की मुराद साथ मन पे देखी ना गई। देखे गम की घटा बंदी सिर पे, गम की घटा बंदी सिर, ऊपर बादल छा गए, माँ की हालत देख तमन के आंसू आ गए। नर के आगे नर के फट चार गा गए, माँ की हालत देख कमल ये आंसू आ गए। हर के आगे हर के तरले देखे खूब करी जिला के माँ तू पढ़ाई देख ले, देखे 100 रुपए की महीना वजीफा कमाई देख ले, देखे 100 की रसीद की माता तू लिखाई देख ले, तेरे हाथ के दस्तक किशन की गवाही देख ले। तेरे हाथ के दस्तक दुश्मन की गवाही देख ले। के बाबू जमादार डाकिए, के बाबू जमादार डाकिए, ये तो कलर के खा गए, माँ की हालत देख चमन के आंसू आ गए। हर के आगे नर के करे फट चार गा गए, माँ की हालत देख चमन के आंसू आ गए। हर के आगे नर के करे देखे जब तक करी नौकरी तने कुछ लाभ ना मिला, देखे 52 चिट्ठी भेज लियो जवाब ना मिला, ओ तेरे कैसा पढ़निया नवाब ना मिला, ओ तेरे खत्म मनिया डर का खवाब ना मिला। तेरे खत्म मन यादर का जवाब ना मिला। धनपत सिंह खुद मिला मेरे सब, धनपत सिंह खुद मिला मेरे सब, धन पा गए, माँ की हालत देख चमन के आंसू आ गए। हर के आगे नर के कर ले फट चार गा गए, माँ की हालत देख चमन के आंसू आ गए। हर के आगे हर के करके सभी सज्जन सहबानों के सामने पेश है चित्ता कैसेट कंपनी की ओर से किस्सा पिंगला भरतरी भाग नंबर 1, जिसके गायक कलाकार हैं राजेंद्र सिंह खरकिया एवं सुदेश शर्मा। मेहरबानों बताया जाता है कि देश मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन होया, किसी शराब से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन होया।
बताते हैं किसी समय में राजा इंद्र ने अपनी सभा को इकट्ठा किया, जो कि देवताओं की सभा को इकट्ठा किया गया था। बताते हैं वो सभा बाप बेटे की नहीं थी। उस सभा के अंदर राजा इंद्र का लड़का गंधर्वसेन हाजिर हो जाते हैं। राजा इंद्र आए और उन्होंने चारों तरफ ध्यान दिया तो गंधर्वसेन को देख लिया, उसको श्राप दे दिया कि हे नालायक, तू इस सभा योग्य नहीं था। कहा कि क्यों पिताजी? क्योंकि ये सभा बाप बेटे की नहीं है। आप मृतलोक में जाइए, वहां पर उज्जैन नगरी है, वहां पर जाकर राज कीजिए। पिता की आज्ञा पाके राजा गंधर्वसेन मृतलोक में उज्जैन नगरी में आ जाते हैं। कुछ दिन बाद उनके दो पुत्रों ने जन्म लिया। बड़े का नाम भरतरी और छोटे का नाम विक्रम रख दिया। राजा गंधर्वसेन राजपाट की डोर राज तिलक करके भरतरी के वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और विक्रम का नाम शकुल में लिखवा दिया जाता है। भरतरी 14 विद्या पास मदरा के नशे में डूबे रहते थे, क्योंकि रानी पिंगला बहुत सुंदर थी। उसके मोहजाल ने उनको घेर रखा था। एक रोज का जिक्र है कि राजा भरतरी के दरबार में कौन के गुरु गोरखनाथ आ जाते हैं। राजा भरतरी ने कुछ देर उनके सत्संग के विचार सुने और रानी पिंगला की याद आ गई। उठकर चल पड़े। गुरु गोरखनाथ ने एक सेनापति को खड़ा किया और पूछा कि ये राजा ऐसे क्यों चले गए। सेनापति ने बताया कि महाराज, ये रानी पिंगला के मुंह में घिरे हुए हैं और जब भी सत्संग होता है ये उठकर यूं ही चले जाते बीच में। गुरु गोरखनाथ क्रोधित हो जाते हैं और मन में सोचा कि राजा भरतरी को मैं एक जरूर सबक सिखाऊंगा। एक रोज का जिक्र है, राजा भरतरी ने अपने दरबार में, अपनी नगरी में ये कहवा दिया, ढूंढेरा पिटवा दिया कि मैं हाथी के साथ युद्ध देखना चाहता हूं और घुड़दौड़ का युद्ध देखना चाहता हूं। जो भी इसमें विजेता पास होगा उसमें अपना सेनापति लगाऊंगा। बताते हैं गुरु गोरखनाथ को इस बात में मौका मिल जाता है। उसने अपने एक चेले को उस युद्ध में जितवा दिया। राजा भरतरी ने उसको अपना सेनापति चुन लिया और जो राजा की घुड़सवार थी उसमें दीवान की नौकरी दिवा दी। कुछ दिन रहते सहते उस दीवान का याराना रानी पिंगला से हो जाता है, क्योंकि दीवान बहुत सुंदर था। एक दिन रानी पिंगला ने उस दीवान को बुला लिया और प्रेम जाल बिछा के उससे मोह करती है और चौपड़ सार बिछा ली और नूकन लागी के दीवान मेरे साथ खेल। तो आपस में के सवाल जवाब होने लगे। भला मैं देखूं थी तेरी बाट, मैं देखूं थी तेरी बाट, तू मेरे दिल ने दिल भर डांट, बता क्यों दूर खड़ा। मेरी छोटी सी औकात महारानी आन चढ़ेगी साथ होया मजबूर खड़ा। मैं देखूं थी तेरी बाट, तू मेरे दिल ने दिल भर डांट, बता क्यों दूर खड़ा। मेरी छोटी सी औकात महारानी आन चढ़ी मेरी साथ होया मजबूर खड़ा। चौपड़ सार सयस खेल घड़ी दो चार सयस, प्रेम भरी मुलाकात करें। दिखे राम कटेर बोवे मतिया मेरे टूकन है खोवे मत
न अर्ज मेरी दो हाथ करे। ओए कर लेने दो बात तेरा खुद पिंगला देगी साथ, देख मेरा नूर खड़ा। मेरी छोटी सी औकात महारानी आन चढ़ेगी साथ, होया मजबूर खड़ा। मैं देखूं थी तेरी बाट तू मेरे दिल ने दिल भर डांट, बता क्यों दूर खड़ा। कर दूं कंचन काया, बावले किस रंज ने खाया भोग आनंदी ने। धोखे कैसा जहर कोना इसमें मेरी खैर कोना, उल्टी रजा मंदी ने। तेरा कर रही थी इंतजार ओ प्यारे, कर ले कोल करार जनू मगरूर खड़ा। मेरी छोटी सी औकात महारानी आन चढ़ेगी साथ, होया मजबूर खड़ा। मैं देखो थी तेरी बाट तू मेरे दिल ने दिल भर डांट, बता क्यों दूर खड़ा। देख के मोहित होगी तेरे बिना ना जीवन जोगी, बन के वैद दवाई दे। हाँ मालूम जागी पाट रानी, शरण दे मेरे काट रानी, सारे जगत बुराई दे। मैं सब तरिया की ठाड ले डालूं, हंस के तेरे लाड छोड़ के क्यों रे खड़ा। मेरी छोटी सी औकात महारानी आन चढ़ेगी साथ, होया मजबूर खड़ा। देखो थी तेरी बाट तू मेरे दिल ने दिल भर डांट, बता क्यों दूर खड़ा। नाम तेरा मेरा दातू, शाम मेरा तेरे बिना अधूरी मैं। कमल सिंह कर जोड़ न तू, पापी हो जा खोड़ न तू, बात करूँ ना पूरी मैं। होए चित में लिख रही नाम तेरा मेरा दातू, शाम मेरा तेरे बिना अधूरी मैं। कमल सिंह कर जोड़ न तू, पापी हो जा खोड़ न तू, बात करूँ ना पूरी मैं। तेरी रह लूं तबेदार काम ने, छोड़े ना मजेदार बरत दस्तूर खड़ा। मेरी छोटी सी औकात महारानी आन चढ़ेगी साथ, होया मजबूर खड़ा। मैं देखूं थी तेरी बाट तू मेरे दिल ने दिल भर डांट, बता क्यों दूर खड़ा। सदनों जब इतनी बातें राजा और भटियारी के बीच में होती हैं, तो लड़का इंद्रमन अपनी माँ से कहता कि माँ तू रो मत ना, ये संसार नश्वर है, जो पैदा होता वह मरता भी है, जरूर एक ना एक दिन तो मरना पड़ेगा, तो इस प्रकार मत रो। अब लड़का इंद्रमन अपनी माँ से क्या कहता है तथा उसकी माता उसको क्या जवाब देती है। एरिया सुमत ना गिर मता, समझावे से लाल तेरा, तू चल जा मैं भी मरूं जीवन का नाल मेरा। सुमत न्या गिर माता,
समझावे सलाल तेरा। दिखन्या को नारी बाको न बता के जीने में जीना से। राजा के ना पेश चलती भाग मारा नु हीणा से। दिखे गम का प्याला पीना से सुख भोग्या 12 साल तेरा। तू भी जैसे तेरा पिता गया और संग में दिखे काल मेरा। तेरी आंसू मत ना तेरे मता समझावे सलाल तेरा। तू चला जा मैं भी मर लूं जीवन का ना हाल मेरा। तेरी जिसने जन्म लिया ओ मरता फिर क्यों मारो वैसे। आए तू के बेटा मरण जोग से क्यों माने तुम वैसे। तेरी निश्चित मौत लिखी हो वैसे कद पड़ जाओ संभाल तेरा। ओए हरी बेल ने काटन कारे होना बेटा ख्याल मेरा। तेरी आंसू मत ना गिरे मता समझावे सलाल तेरा। तू चला जा मैं भी मर लूं जीवन का ना हाल मेरा। दिखे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग में काल फिरे। ओए इंद्र मंथन बेरा ना से नादानी की बात करे। दिखे पैदा हो कैसे नहीं मरे थुक जा धरती लाल तेरा। ओए उजड़ डेरा हो जा गारे रह जा अधम सवाल मेरा। तेरे आंसू मत ना गिरे मता समझावे सलाल तेरा। तू चला जा मैं भी मर लूं जीवन का ना हाल मेरा। कमल सिंह देना सिवान से कदे आत्मा मरी नहीं। ओए कोना गलते तड़े उतरती विपत्ति सी में गिरी नहीं। दिखे इन बाता में सरी नहीं माँ टूटे मौका जाल तेरा। तू भी चढ़ जा भेंट पूत फिर जीना बिल्कुल टाल मेरा। तेरे आंसू मत ना गिरे मता समझावे सलाल तेरा। तू चला जा मैं भी मर लूं जीवन का ना हाल मेरा। कंपनी की ओर से पेश करते हैं। किस्सा है सरदार चाप सिंह भाग नंबर 2। मेहरबानों, दूते ने बुआ बनकर सोमवती का विश्वास जीत लिया और एक दिन स्नान करते समय सोमवती का शरीर देख लेती है। दूती ने सोमवती की बाई जांग में तिल देख लिया और अगले दिन कहती कि बहू मैं अब चलती हूँ क्योंकि तेरे देवर की शादी है, तुम दोनों भी आना और यह पटका तथा कटार मुझे दे दो, 2-4 दिन के बाद मैं से पहुंचा दूंगी। सोमवती ने पहले तो इनकार किया तथा बाद में दोनों चीजें दे दी। दूती ने आकर शेर खान को दोनों चीजें दे दी और तिल का निशान बता दिया। अब तो शेर खान फूला नहीं समाया और बादशाह के सामने दरबार में पटका और कटार दिखा दिए जिस पर चाप सिंह का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर चाप सिंह को हार देखी और शेर खान ने कहा कि महाराज असली सबूत इसकी पत्नी की बाई जांग में तिल का निशान है। चाप सिंह को फांसी का हुक्म हो जाता है तथा चाप सिंह क्या सोचता है
क्या बताया? वो कहा कि जब तिल का सुना निशान, झड़की चेहरे की लाली, कदर रजपूता की घटी। और चार सिंह गुस्से में आके अपनी सोमवती के बारे में, यानी वीर के बारे में एक बात के द्वारा क्या कहने लगा? विसेवा से डूब गया वीर का गया, पासा पलटे तकदीर का। विसेवा से डूब गया वीर का गया, पासा पलटे तकदीर का। वो सुना तिल का निशान, मिल गए धरती आसमान, पल में लुटती दिख जान, घट गया रजपूता का मान। व्यसवा से डूब गया वीर का गया, पासा पलटे तकदीर का। व्यसवा से डूब गया वीर का गया, पासा पलटे तकदीर का। वे जाने माल की लग रही थी बाजी, जाने माल की लग रही थी बाजी, झूठे आथे अंग की साजी, वीर खसम ने मरवा के राजी। इब रखेगी रोजा बड़े पीर का गया, पासा पलटे तकदीर का। विसेवा से डूब गया वीर का गया, पासा पलटे तकदीर का। वो सुना तिल का निशान, मिल गए धरती आसमान, पल में लुटती दिख जान, घट गया रजपूता का मान। व्यसवा से डूब गया वीर का गया, पासा पलटे तकदीर का। व्यसवा से डूब गया वीर का गया, पासा पलटे तकदीर का। शेर खान पे उन्हें प्रीत लगा ली, शेर खान उन्हें प्रीत लगा ली। हर पतिव्रता बने धर्म तहाली, आज सभा में मेरी झड़गी लाली, बनगी पठानी चोला शीर का गया, पासा पलटे तकदीर का। विसेवा से डूब गया वीर का गया, पासा पलटे तकदीर का। सुना तिल का निशान, मिल गए धरती आसमान, पल में लुटती दिख जान, घट गया रजपूता का मान। कैसे विसेवा से डूब गया वीर का गया, पासा पलटे तकदीर का। विसेवा से डूब गया वीर का गया, पासा पलटे तकदीर का।
के पाया तले की धरती सर के पाया तले की धरती शरीर के अरे फिर लीवा खुद बेरानी कर के फांसी घाल दी धोखा करके चाहूं दरस में यो रे अखीर का गया पासा पलटे तकदीर का वैसे पासे डूब गया वीर का गया पासा पलटे तकदीर का सुना किले का निशान मिल गए धरती आसमान पल में लुटती दिखे जान घट गया रजपूता का मान वहाँ से डूब गया वीर का गया पासा पलटे तकदीर का वहाँ से डूब गया वीर का गया पासा पलटे तकदीर का ठठायो ते काम में रहना कति धीर का गया पासा पलटे तकदीर का वैसे वासे डूबे गया वीर का गया पासा पलटे तकदीर का सुना दिल का निशान मिल गए धरती आसमान पल में लुटती दिख जान घट गया रजपूता का वैसे वैसे वहाँ से डूबे गया वीर का गया पासा पलटे तकदीर का वैसे वहाँ से डूब गया वीर का गया पासा पलटे तकदीर का। तो सजनों, नेता सुभाष चंद्र बोस अपनी भाभी को साड़ी देके वापस दिल्ली आते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस दिल्ली में आके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल इनसे इजाजत लेके वहां से चल पड़ते हैं। दिल्ली से लाहौर और लाहौर से जर्मन की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का एक नजीम, एक साथी था, वो खुद जेल में बंद हो जाता है और वहां से सुभाष चंद्र बोस को निकाल कर पेशावर होते हुए काबुल पहुंचा देते हैं। तो रास्ते में चलते चलते वो गिर जाता सुभाष चंद्र बोस, बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी की हालत में भारत माता सुभाष चंद्र बोस की नजर आती है और कुछ होश में आए, सिर पर चोट लगी हुई थी और पट्टी बांध के काबुल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक भटियारी मिली। सुभाष चंद्र बोस कहता है, माता जी सलाम, क्योंकि भेष बदल रखा था। भटियारी कहने लगी, सलाम भाई सलाम, आप कौन हैं? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं पठान हूं। भटियारी ने कहा, आप कहाँ रहते हो? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं इलाहाबाद रहता हूं। और भटियारी ने पूछा, भाई किस काम आया तू, और तेरा क्या नाम है? तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना असली नाम नहीं बताया, अपना नाम अलाउद्दीन बताया। और उसने पूछा, आप किस लिए आए हो? तो उसने कहा कि मैं जहार पीर के दर्शन के लिए आया हूं। और सुभाष चंद्र बोस ने 500 रुपए उस भटियारी को दे दिए। भटियारी कहने लगी कि भाई ये 500 रुपए किस चीज के हैं? कि मेरा किसी को भी जिक्र मत करना। न्यू करने लगी, तो भाई तेरा भेद नहीं बताऊंगी, मन 1000 रुपये दे दे। तो बताते हैं सुभाष चंद्र बोस ने 1000 रुपये भटियारी को दे दिए।
और उसने बताया कि आज के से चौथे दिन पीर जहर का मेला लगेगा, आपकी उनकी यादगार दिलाकर और आपकी भारत की सीमा पर छोड़ दूंगा। 1000 रुपये लेकर भटियारी चली जाती है और पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस सोए हुए थे। सिपाही कहने लगे आप कौन हो? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा हाँ जी। पुलिस वालों ने कहा चलो यहाँ से आपको जेल में बंद करेंगे। सुभाष ने कुछ रुपये देकर और सोने की इजाजत ले ली, आरामदारी से सोया। लेकिन भटियारी ने सोचा कि ये तो बहुत पेशावर आदमी, इसके बाद तो बहुत पैसे हैं, क्यों ना इसको तू खत्म कर दे। बताते नेता सुभाष चंद्र बोस सोए हुए थे। भटियारी ने पना का चक्कू उसकी छाती पर बैठी और चक्कू मारने लगी तो सुभाष चंद्र बोस की एकदम आंख उगड़ आई और हाथ पकड़ लिया और एक बात के द्वारा भटियारी को न्यू करने लग गया। बहुत अच्छे। नो बोलारी धोखा दे के परदेसी ने हेरी डाट्या ना करते हेरी घरे आए मानस के शरण काट्या ना करते हेरी धोखा देकर परदेसी ने डाट्या ना करते घर आए मानस के शरण काट्या ना करते धोखा देकर परदेसी ने डाट्या ना करते घर आए मानस के शरण में डाट्या ना करते। भटियारी कोई भी इंसान दूसरे की जगह पर पहुंच जाता है और दूसरे ने ये पता लग गया कि ये अतिथि है, उसके साथ ऐसा न्याय नहीं करना चाहिए। हाथ पकड़े हुए और भटियारी छाती पर थी। लोटा लोटा और सुभाष चंद्र बोस भटियारी तनु करने लग गया। एरियात मैं भी जानू सु तू मने हलाल करेगी, मनु ये बुझू मने मार के तू पार तेरेगी। एरी एक परदेशी की रकम लूट के तू अपना पेट भरेगी, 2 दिन छक्के खा लेगी फिर भूखी रांड मरेगी रे। 2 दिन छक्के खा ले बड़ी भूखी रांड मरेगी। दिखे बेईमानी ते सदा किसी के, बेईमानी ते सदा किसी के, पूरे पट्या ना करते एरी घर आए मानस के शरण काट्या ना करते। धोखा देकर परदेसी ने काट्या ना करते, घर आए मानस के शरण काट्या ना करते। धोखा देकर परदेसी ने काट्या ना करते, घर आए मानस के शरण में काट्या ना करते। हा 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 ला 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 ही 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 ही। एरी सब ते खोटा ये जुल्म बताया, ये दया धर्म के हारे का। 3 जन्म तक ये पाप छूटे ना या मानस के मारे का। एक कीड़े पड़े कमरिया करे जो घाट करे
जब पता चले मीठे और खारे का, झूठ भरे जब पता चले से मीठे और खारे का, अमृत जान जहर ने पागल, अमृत जान जहर में पागल, तेरी चाटिया ना करते, तेरी घर आए मानस के शरण हत्या ना करते। धोखा देके परदेसी ने हत्या ना करते, घर आए मानस के शरण हत्या ना करते। धोखा देके परदेसी ने हत्या ना करते, घर आए मानस के शरण हत्या ना करते। ला 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 ला। त्रेता युग में वाल्मीकि हुए हे डाकू चोर लुटे, धन लोभी ने लाखा मानस मार मार के गेरे। ये एक दिन कहने लगा गुण बेटे तो पाप बाट लो मेरे, बनू बोले हे पाप पुण्य के हम ना साझी तेरे। बोले पाप और पुण्य के हम ना साझी तेरे। पाप और पुण्य घर के मानस, पाप और पुण्य घर के मानस, तेरी बाटिया ना कर तेरी री री री। घर आए मानस के सिर में बाटिया ना करते, धोखा देकर परदेसी में बाटिया ना करते। तेरी घर आए मानस के सिर में बाटिया ना करते री 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 री। श्री लक्ष्मी चंद का ज्ञान सुने ने दुकान उरे न लाले, तेरी काया का पाप बिछ जा तू गंगा जी सिन्हाले। उसका जाना चाहिए रे जो वर्तमान बुला ले, नटन की मेरी बाण नहीं से बाल का भजन गवाले। नाटन की मेरी बाण नहीं बाल का भजन गवाले। तेरी गावन की कार मेहर संग, तेरी गावन की कार मेहर संग, तो नाट्या ना करते। तेरी घर आए मानस के शरण हत्या ना करते। मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।